डॉक्टर स्ट्रेंज की नई मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मार्वल की तरफ से एक ऐसी मूवी है जिसको देख के तुम लोग सोचने लगोगे कि ये मार्वल की ही मूवी है क्या, क्योंकि इस मूवी में हॉरर कंपोनेंट इतना ज्यादा है ना कि कई बार इस मूवी को देखने से मेरी लिटरली फट गई। और ये मूवी इतनी स्मार्टली PG-13 है ना कि कई मोमेंट्स पे आपको सन्नाटे में खून खराबा दिखा देगी और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज जिसने पूरे मार्वल के फैन बेस का भेजा फ्राई करके रख दिया है वो है इस मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन। और आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम लोगों ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अब तक नहीं देखी तो जाके देख लो, क्योंकि इस वीडियो में हेवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अब इस मूवी के एंडिंग में हम ये देखते हैं कि दुनिया भर की भगदड़ मचाने के बाद वांडा को ये फाइनली रियलाइज हो जाता है कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों के कारण वो मल्टीवर्स का एक एक दरवाजा खोलने के लिए पागल है वो एक्चुअल में कभी उसको मां मानेंगे ही नहीं। और यही बात जानने के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि वो डार्क होल्ड से बहुत ही ज्यादा पोजेस है और फिर वो सारे यूनिवर्सेस के जितने भी डार्क होल्ड होते हैं सबको तबाह कर देती है। और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है हमें कि उन सारे डार्क होल्ड्स को तबाह करते करते वांडा भी मर गई है। अब वांडा जिंदा है या मर गई, तुम्हें क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसके बाद हमें ये मालूम चलता है कि हमारी प्यारी अमेरिका शहबेज कामरताज में ही रुक के जादू विज्ञान और तंत्र मंत्र की प्रैक्टिस कर रही है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि हमारे प्यारे डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन की दी हुई घड़ी जो कि अब टूट चुकी है उसको बनाते हैं। और मेरे हिसाब से इसका ये मतलब है कि हमारे प्रिय डॉक्टर भाई साहब ने फाइनली क्रिस्टीन भाभी जी के ऊपर से मूव ऑन कर लिया, क्योंकि दुनिया भर के यूनिवर्सेस में ट्रैवल करने के बाद उनको फाइनली ये रियलाइज हो गया कि क्रिस्टीन और उनका साथ रहना विधि का विधान है ही नहीं। ये सब काम खत्म करने के बाद हमारे डॉक्टर भाई साहब सैर पे निकलते हैं, जहाँ पे अचानक उनके सर पे एक तीसरी आंख आ जाती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के हरामी वेरिएंट को देखने के बाद हमें ये बात मालूम ही है कि ये तीसरी आंख उसी इंसान की निकलती है जिसने डार्क होल्ड को पोजेस कर रखा है। अब तुम में से बहुत लोग ये सोच रहे हो कि जब वांडा ने हर एक यूनिवर्स से डार्क होल्ड का नाम मिटा दिया तब डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख कहां से आई? अब देखो, मेरे हिसाब से इस बात की दो पॉसिबिलिटीज निकाली जा सकती है। पहला ये कि हमारे डॉक्टर भाई साहब ने किसी तरीके से तिगड़म बाजी लगा के डार्क होल्ड को अपने पर्सनल यूज के लिए बचा लिया है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि क्योंकि हमारे डॉक्टर भाई साहब बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने डार्क होल्ड के सारे मंत्रों को रट लिया हो ताकि वो डार्क होल्ड की खतरनाक पावर को अपनी एक स्ट्रेंथ बनाकर यूज कर सके। दोनों ही केसेस में एक बात तो सेम है कि जो हमारे डॉक्टर भाई साहब ने किया है वो जाने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर किया है, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में जब क्लिया हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगने आती है कि तुमने डार्क डायमेंशन में उथल पुथल मचा दी है, तब हमारे डॉक्टर साहब इस पावर के साथ कंफर्टेबल दिखते हैं। अब जिनको ये नहीं मालूम कि क्लिया कौन है, मैं उनको ये बता देना चाहूंगा कि कॉमिक्स में क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज की डिसाइपल रह चुकी है, साथ ही साथ उनकी लवर और इवेंचुअली वाइफ भी। अब अगर हम बात करें कि क्लिया कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रही थी, तो प्रॉब्लली ये लोग सेटअप कर रहे हैं मार्वल की सीक्रेट वॉर्स को, या फिर ये लोग कैंग द कॉन्करर को सेटअप कर रहे हैं, हु नोज। अब तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस मूवी से रिलेटेड? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और साथ ही साथ अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो गालियां मत देना, बस कमेंट करके मुझे बता देना। इसके अलावा अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी कर देना, क्योंकि अब मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन बी ए शार्क बॉयज, बी ए शार्क।